कैसा लगा फैमिली को मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, सब लोग बहुत खुश है। अरे नमस्ते। चलो बाय बाय। एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह मंदिर चलेंगे, वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति लगवा देंगे। हम दोनों ने सोचा था ना कि तुम्हारी कार में गणेश जी की मूर्ति लगवाने के लिए दोनों साथ मंदिर जाएंगे। ये मायरा बड़ी जिद कर रही थी, इसने जबरदस्ती लगा दिया। उसे बताना चाहिए था, या फिर अब तुम्हारे लिए भी भगवान जी की मूर्ति से ज्यादा ये शोपीस मायने रखता है। घरेलू औरतों की तरह बातें करना बंद करो यार। अरे वाह यश, मामा आ गए। हाँ बताओ। मामा चलो ना कहीं गाड़ी से घूम के आते हैं। अभी तुम घर पे ही खेलो, फिर थोड़ी देर के बाद चलते हैं। हाँ चलो। अरे सार्थक, इतना जल्दी आ गए ऑफिस से? आधा दिन का छुट्टी लिए हो? अरे नहीं मम्मी, वो सुबह एक मीटिंग थी, दोपहर का टाइम खाली था, अभी एक मीटिंग शाम को है एमडी सर के साथ, सोचा कि घर ही चले आए। ये लो, आपको चिप्स चाहिए थे ना? थैंक यू मामी, आई लव यू। आई लव यू टू। सृष्टि, बिटिया आज बहुत दिन बाद सार्थक खाने के वक्त घर पर आया है, तो जल्दी से खाना लगा दो, सब हम साथ में खाएंगे, ठीक है? जी मम्मी जी। हम आते हैं। चलो हमारे साथ। यश, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे इस घर में कोई नाराज है? और कोई तो नाराज है, सोचो कौन है? और तेरी नानू? नहीं, बताओ। नानी? यश तुम इतने समझदार हो, कुछ अच्छा सा गेस करो ना। तो मम्मी? नहीं, और कौन है? फिर कौन? सबका नाम तो ले लिया हमने। बुद्धू, मामी है ना, मामी नाराज है हमसे। बुद्धू तो आप हो, मामी तो आपसे कभी नाराज भी नहीं हो सकते। अरे वाह यश, तुम कितने समझदार हो। चलो इसी बात पे जाओ और चिप्स खाओ, जाओ 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 जाओ। देखा, छोटे यश को भी पता है कि तुम कभी हमसे नाराज नहीं हो सकते, और तुम हो कि ये बात समझती नहीं हो। छोटा यश किसी की बीवी नहीं है ना, इसलिए वो समझेगा भी नहीं। सॉरी ना पापा। सृष्टि, सॉरी ना पापा, आगे से नहीं होगा ऐसा। हाँ छोड़ो हमारा। हमने कितनी बार समझाया है तुम्हें सार्थक, हर बात के लिए सॉरी काफी नहीं होता। तुम्हें समझना चाहिए ना, हमारे कुछ पलों पर सिर्फ हमारा हक है, और अगर वो भी कोई हमसे छीन लेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सृष्टि, हम कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं, माफ कर दो ना। सार्थक क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगे। सार्थक छोड़ो, कोई देख लेगा, कोई आ देख लेने दो, किसी को आ जाने दो, हमें कोई परवाह नहीं। पहले तुम हमें माफ करो बस। हमें छोड़ो तो। नहीं। सृष्टि, खाना लगा लो। जी मम्मी जी। छोड़ो हमें। नहीं, माफ करो पहले हमें। अच्छा ठीक है, किया माफ, अब छोड़ो। सार्थक जाओ। हमेशा गलत टाइम पे ये फोन बजता है। हेलो, हाँ अभी? अच्छा ठीक है, आते हैं।
अर्जेंट मीटिंग। और खाना? टिफिन में दे दो, मैं याद करते करते खा लेंगे। अच्छा तुम टिफिन पैक करो, हम बाहर तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? पहले तुमने सार्थक को पार्टी दी, फिर कार दी, और अब उसे क्लब की मेंबरशिप दे दी। ये मेहरबानी कुछ ज्यादा नहीं हो रही? No, Dad, not at all. In fact, सार्थक जितना डिजर्विंग है, उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। आप ही मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने आपको चैलेंज करके आपका डिसीजन चेंज किया है? या किस एम्प्लॉय के किटी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है? सार्थक इंटेलिजेंट है, इनोवेटिव है, हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत अच्छा इंसान है। That's it. ये सब मैं जानता हूं मायरा, फिर भी मुझे लगता है कि मेहरबानी कुछ ज्यादा हो रही। देखो मायरा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं। तुम सार्थक को पसंद करने लगी? No. और come on, Dad. मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ और सार्थक मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट प्लान है जो एक दिन मुझे बड़ा प्रॉफिट या रिटर्न दे सकता है। That's all. There's nothing more to that. Anyway, अब मैं जाऊँ। I've got a meeting to attend with Sarthak and I'm already late. Bye. सुपरमैन हो क्या जो तुम्हें बुलाओ और तुम हाजिर? वो भी प्रेजेंटेशन के साथ। चलो मेरे कैबिन में, पहले हम लंच करेंगे और उसके बाद ही प्रेजेंटेशन देखेंगे। आई एम वेरी हंग्री। अब लंच तो हम घर से लेकर आए हैं, तो सो शेयरिंग इज केयरिंग के बारे में तो सुना होगा ना? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। और कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। मैम, तुम्हारे टिफिन में क्या है? देखते हैं। What's there? Show me. पराठे और आलू की सब्जी है। नाइस। तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा खाना शेयर कर सकते हो। सृष्टि, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम सार्थक से नाराज हो? एक बात हम कह रहे हैं, अपनी खोपड़िया में घुसेड़ दो।
सार्थक अभी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसका साथ नहीं दे सकती ना तो कोनो बात नहीं, लेकिन उसके रास्ते का रोड़ा बनने की जुर्रत भी मत करना, समझिए, वरना तुम दोनों के बीच में खाई बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसी काबूत जैसी बैठी हो, जैसे कोई मातम मना रही हो। ये सार्थक तो पागल ही है। हम तो पहले से कह रहे थे ये लड़की ना उसके लिए बिल्कुल ही गलत है, लेकिन कौन समझे हमारी बात। सार्थक आ गए ऑफिस से? सार्थक, तुमने लंच नहीं खाया आज? रोज रोज ये सरकारी कर्मचारियों वाला टिफिन बनाकर दोगी तो कैसे खाएंगे? इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं, कम से कम उसके हिसाब से टिफिन बना दिया करो। तो अगर नहीं हो सकता तो बोल दो। आज जैसे पिज्जा मंगाकर खाया था वैसे खा लेंगे। क्या हुआ सृष्टि? शर्ट को क्यों घूम रही हो? हमारी शर्ट पर ये लिपस्टिक का मार्क है। लिपस्टिक का मार्क? ये कैसे लगा? Thanks for dropping me, Sarthak. क्या हुआ? Come on, सार्थक, हाई सोसाइटी में ऐसे हाई बाय होते रहते हैं। It's normal. Relax. It's my pleasure. Thanks. ऐसे लगा ये लिपस्टिक का मार्क। तो अब तुम्हारी और मायरा की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि दोनों एक दूसरे को हक करके बाय करते हो। सृष्टि, बहुत छोटी सी बात है। एक पत्नी के लिए अपने पति की शर्ट पर किसी और के लिपस्टिक का मार्क ना ही कॉमन होता है और ना ही नॉर्मल होता है। तुम्हें क्या हो गया सृष्टि? तुम कब से पुरानी दकियानूसी सोच वाली वाइफ बन गई? हमारी सोच पर सवाल मत उठाओ सार्थक। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कब तुमसे कौन सा सवाल करना है। अगर जानती हो ना तो ये जानकारी अपने तक रखो, हम पर थोपने की जरूरत नहीं है और ना ही ओवर पॉजिटिव होने की जरूरत है। अपने दिमाग को खोलो और जमाने के साथ जीना सीखो। और हाँ, दोबारा ऐसे सवाल करके हमारा टाइम और दिमाग दोनों खराब मत करना। सृष्टि, तो अब तुम्हारा शक इतना बढ़ गया कि तुम हमारा फोन चेक कर रही हो? नहीं। भरोसा नहीं रहा हम पर? तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे कि हमारे और मायरा के बीच में कुछ नहीं है। प्यार की लुका छुपी।
सच कह रहे हैं, दीदी और यश की खुशियों के खातिर ये अरे उनकी खुशियां इस घर में हैं, हमारे साथ। हम सक्षम हैं उनकी जिम्मेदारी उठाने में। और हाँ, आइंदा से इनके मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। भगवान नहीं हो तुम जो तुम्हारी हर बात सुनेंगे हम। हमारी शर्ट पर ये लिपस्टिक का मार्क है। तुम कब से पुरानी दकियानूसी सोच वाली वाइफ बन गई? दोबारा ऐसे सवाल करके हमारा टाइम और दिमाग दोनों खराब मत करो। पता है, जब तुम ये मेरी जान बोलती हो ना, तो हमारी जान निकल जाती है। हमारा प्यार कहाँ गायब हो गया है सार्थक? क्यों आ रही हैं ये दूरियां? क्या तुम्हें सच में हमारी फीलिंग्स की अब कोई कद्र नहीं रही? शादी के बाद सब बहुत तेजी से बदल गया। हालात, परिवार, यहाँ तक कि तुम भी। क्या करें अब? कैसे समझाएं तुम्हें और खुद को? कैसे पहुंचाएं अपने दिल की बात तुम तक? पक्का सार्थक या ससुराल में से किसी ने कुछ ना कुछ कहा है इसे, तभी अकेले में रो रही है। अच्छा है और रोए, क्योंकि जितने इसके आंसू निकलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ये दूध वाले भैया आज कहाँ रह गए? फोन करके ही पूछते हैं, अभी तक आए क्यों नहीं। फोन ही ऑफ है, हमेशा चार्ज करना भूल जाते हैं। सार्थक के फोन से कर लेते हैं। दूध वाले भैया सृष्टि, तो अब तुम्हारा शक इतना बढ़ गया कि तुम हमारा फोन चेक कर रही हो? नहीं, भरोसा नहीं रहा हम पर? तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे कि हमारे और मायरा के बीच में कुछ नहीं है। सार्थक, ऐसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे फोन से बस फालतू की सफाई देने की जरूरत नहीं है। सृष्टि, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। हमें भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सार्थक। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें करने लगे हो हमसे? तुम हमारे वो सार्थक हो ही नहीं जिससे हमने इतना प्यार किया था, शादी की थी। हमें नहीं पता, हमें अपना सार्थक वापस चाहिए, जो हमें सुनता था, समझता था और कई बार तो बिना सुने ही हमारी बात समझ जाता था। बस पीछे रह गया वो सार्थक। अब यही सार्थक है और इसी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसी के हिसाब से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। छोड़ दो मिडिल क्लास पत्नियों वाली आदतें। समझ गई?
एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, तुम्हें को बुला रहा हूँ। पहचाना मुझे? नहीं। मैं राजेश रावत, रविशंकर का बॉस। जी, हम किसी रविशंकर को नहीं जानते। तुम रविशंकर के दामाद हो ना? प्यार की लुका छुपी। अरे सृष्टि, बिटिया आज परांठा नहीं बनेगा नाश्ते में। हाँ, अब से बनेगा सैंडविच, क्या कहते हैं, पास्ता, सलाद, सारा इंग्लिश और जूस भी। हाँ, वो सार्थक का कह रहा है ये सब जो नाश्ता है ना, ये सारा मिडिल क्लास वाला है, उसको हाई फाई नाश्ता चाहिए। तो अब जो वो खाएगा वही तो बनेगा ना। क्यों? घर के सभी लोग सार्थक के हिसाब से क्यों नाश्ता करेंगे? अरे तो का हो गया? हाँ, बिटवा को थोड़ा मान मिल जाएगा। का चाह रहा है, थोड़ा नाश्ते में बदलाव भी तो चाह रहा है, कर लेते हैं। भारती, हमें कुछ नहीं बदलना है। इस घर की एक रीत है, एक तरीका है। ये घर वैसे ही चलेगा। वो कहा है ना पापा, वो आजकल ना बड़े बड़े लोगों में ना उठने बैठने लगा है, तो उसे भी तो अपना औदा बना के रखना है ना। हाँ तो बना के रखे ना, हम कब मना कर रहे? लेकिन यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है जो अपने ही तरीके से जिएगा। लेकिन एक आदमी के लिए सबका रूटीन नहीं बदलेगा। और ये बेचारी यहाँ खड़ी खड़ी सबके लिए कब तक अलग अलग नाश्ता बनाती रहेगी? सृष्टि, बेटा तुम रोज वाला ही नाश्ता बनाओ, पराठे और सब्जी। जी। अगर किसी को विशेष प्रकार का नाश्ता खाना हो तो वो अपना प्रबंध खुद कर ले। रात को अमरीश पुरी की पिक्चर देखे थे का? सुबह सुबह विलन बनकर घूम रहे हैं। हम तो खा लेंगे परांठा, जिसको जो खाना है खा लो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, तुम्हें को बुला रहा हूँ। पहचाना मुझे? नहीं। मैं राजेश रावत, रविशंकर का बॉस। जी, हम किसी रविशंकर को नहीं जानते। तुम रविशंकर के दामाद हो ना?